हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है इडियम्स का क्लास और ये हमारा हो जाएगा पार्ट पार्ट कितना हो जाएगा? पार्ट 13 हो जाएगा, ठीक है? 13 और एक्सरसाइज अपना ये 2 चल रहा है ना? इडियम का एक्सरसाइज ये 2 चल रहा है, ठीक है? 2 चल रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग चाहे क्वेश्चन नंबर जो भी हो लगाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 2 चल रहा है और ये पार्ट 13 है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि हम लोग ईडीएम में कुछ स्पेशल ईडीएम को देख रहे थे जो काफी परेशान करते हैं ना। इससे पहले हम लोग यानी कि एक्सरसाइज 1 में हम लोग देखे थे, एक्सरसाइज 1 में देखे थे कुछ स्पेशल ईडीएम्स जिसमें आया था लुक वाली, है ना? और अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं क्या, पुट वाला। यानी जितने भी ईडीएम पुट से बना है वो उसको देख रहे हैं, ठीक है? और ये काफी परेशान करता है, तो थोड़ा-सा ध्यान से आप देखेंगे तो चीजें जल्दी माइंड से जाएगा नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और दिक्कत फिर भी रह जाएगी यार तो फिर इसका व्यवस्था करेंगे बढ़िया से, ठीक है? घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग पुट वाली ईडीएम को देख रहे थे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं हम लोग अपने स्लाइड की तरफ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हुआ था और क्या रह गया था। मैं देख लेता हूँ ज़रा, लगता है उल्टा-पुल्टा थोड़ा-सा ये लग जा रहा है। ठीक ही तो है। क्वेश्चन नंबर इसमें 50 तक करवा दिए थे, ठीक है? आप लोग को याद होगा, ये बिल्ली के अंदर हम लोग पैसे जमा कर रहे थे ना, बिल्ली वाला। ये जो गुल्लक है इसमें हम लोग पैसा जमा कर रहे थे, पुट समथिंग बाय यानी कि किसी के द्वारा पुट मतलब रखा जा रहा था, है ना? बताए थे ना आप लोग को, हमने बता दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 50 को। कैसे याद किए थे इसको बताइए जरा, देखते हैं, बोलिए कैसे याद किए थे इसको? पुट पुट मतलब रखना और बाय मतलब किसी के द्वारा। अब किसी के द्वारा, सॉरी किसी के द्वारा, अरे यार, अब बाय मतलब द्वारा, अब पुट मतलब क्या हो गया? रखना। अब किसी के द्वारा रखा जाता है कुछ पैसे को मतलब सेव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सेव किया जा रहा है। सेव मतलब स्पष्ट है। अब किसी के द्वारा पुट मतलब रखा जा रहा है पैसे को रखा जा रहा है, पैसे को रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सेव किया जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? सेव मनी। बस इतना याद रखो ना कि सेव मनी होता है। पुट समथिंग बाय, पुट मतलब रखना, समथिंग मतलब कि है ना, समथिंग मतलब कुछ चीज़ों के द्वारा, मतलब कुछ इसको मतलब समथिंग ना भी पढ़ो तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पुट को पढ़ लो और बाय को पढ़ लो। मतलब पुट मतलब रखना और बाय मतलब द्वारा, यानी किसी के द्वारा पैसे रखा जाना मतलब क्या है? सेव करना। क्या करना? सेव करना। इसका मतलब था टू सेव मनी, टू सेव मनी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होता है ये पार्ट 13 पार्ट 13 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। पुट अवे, क्या है? पुट अवे। तब पुट पुट मतलब क्या होता है भाई? रखना। पुट मतलब रखना और अवे का मतलब होता है दूर। क्या होता है? अवे का मतलब क्या होता है? दूर। अभी तक हम लोग सीखे थे डिस्टेंस, या डिस्टेंस का मतलब दूर होता है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अवे का मतलब ये होता है, क्या होता है? दूर नहीं होता। कहता है गो अवे मतलब चले जाओ, है ना? गो अवे मतलब यहाँ से गो अवे हेयर मतलब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोलता है ना। तो पुट अवे, तो पुट मतलब रखना, अवे अवे मतलब दूर, यानी कि दूर रखना। क्या करना? दूर रखना। अब मान लीजिए आप आपका अब मान लीजिए अ, ये हैं आप, ठीक है? मैं आज आपकी भी पोल खोल देता हूँ, ठीक है? आज मैं आपकी भी पोल खोल देता हूँ। बहुत चक्कर चलाते हो ना, देखते हैं। ये आप हैं और ये आपकी महबूबा हैं। देखना यार, मैं इनकी बाल को हवा में लहरा देता हूँ और मैं यूँ है ना इनका फेस बना दिया, ठीक है? ऐसा ही दिखते होंगे आपकी वाली, ठीक है? ये आप हैं, ठीक है? आप हैं, आपको पता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है? और आपकी वाली का नाम क्या है, वो भी आप जानते हैं, ठीक है? चलिए, अब किसी कारणवश ये आपकी वाली जो हैं,
आपके साथ खेल जाती है, काट लेती है आपकी, ठीक है? चलिए, अब किसी कारणवश ये जो हैं आपकी काट लेती हैं, ठीक है? अब काट लेती हैं काट लेती हैं मतलब ये आपको धोखा देकर चली जाती हैं, आपको धोखा देकर के चली जाती हैं। मान लो कि ये आपको सॉरी फुल सिलेक्ट हो जा रहा है यार, ये तो है ना? मान लो कि ये नहीं गड़बड़ हो जाएगा, रहने देते हैं यहीं, ठीक ना? और समझिए बातों को, ठीक है? ये मान लेते हैं कि ये जो हैं आपको धोखा दे देती हैं, क्या कर देती हैं? धोखा दे देती हैं आपको, ठीक है? नो लव, ठीक है? नो लव यानी कि ये आप किसी कारणवश ये आपसे प्यार करना बंद कर देती हैं। अब आपके दोस्त आते हैं 2 4 5, ठीक है? और वो कहते हैं कि मैं उसे ले आऊँ, उठा कर ले आऊँ? तू कह तो मैं तेरे लिए उठा कर ले आता हूँ। हाँ, ये आप हैं और ये आपकी वाली थी, ये आपको धोखा दे दी। अब देखो यार, इसी से इडियम इडियम का अर्थ समझ जाओगे, ठीक है ना? इतनी बातों से, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया ये आप हैं और ये आपकी वाली थी, ये धोखा दे दी आपको, ठीक है? आपसे दूर-दूर रहने लगी। तो आपके दोस्त कहते हैं, "तू कह भाई, तो मैं उसे उठा कर ले आता हूँ।" है ना? उसे मैं किडनैप करके ले आता हूँ उसे घर से। तू कह तो सही एक बार। तो अपने भाई को एक बार कह के देख, मैं तुम्हारी बंदी को उसे घर से उठा कर ले आऊँगा तुम्हारे लिए। दोस्त इतने नालायक होते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो तुम क्या कहते हो? नहीं यार छोड़ो मैं उसे त्याग दिया। वो अपना स्टेटस में लिखती है नो लव। जब उसको प्यार ही नहीं रहा, तो छोड़ो मैं भी उसे त्याग दिया। आप क्या कहते हो? मैं त्याग दिया मतलब पुट मतलब रखना, दूर यानी पुट अवे मतलब यार दूर रखना। क्या कहते हो अपने दोस्तों से क्या कहोगे? कि दूर रखना अब उसे। क्या करना? दूर रखना उसे। है ना? दूर रखना। आप तो यही गुस्से में कहोगे ना कि आप दूर रखना उसे यार, है ना? या उससे दूर रखना मुझे या उसको मुझसे दूर रखना। ऐसे बोलोगे पुट अवे कि रखना, दूर रखना। क्या रखना? दूर रखना कि मैंने क्या कर दिया उसे त्याग कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। यानी कि पुट अवे रखना दूर, रखना दूर। यानी अब उसे दूर रखना है मुझे, है ना? अब उससे मुझे दूर रहना है। क्या कर रहना है? दूर रहना है। या उसे उसे अपने से दूर रखना है, ऐसे ही कहोगे ना? पुट अवे का मतलब क्या होगा? छोड़ना, क्या करना? छोड़ना, डिस्कार्ड करना या त्यागना, ठीक है? चलिए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। याद हो गया ना? कि कोई और लिंक लगा दूँ? बोलो, अगर नहीं याद हुआ तो मैं और उपाय करता हूँ इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। पुट मतलब रखना और अवे मतलब क्या है? दूर, यानी कि दूर रखना कि भाई अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उसे क्या कर दिया? त्याग दिया, ठीक है? मतलब डिस्कार्ड कर दिया। चलिए, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। चलिए, पुट असाइड ये भी काफ़ी आसान है। पुट मतलब रखना, असाइड मतलब असाइड इसको देखे थे हम लोग, है ना? पुट मतलब क्या है? रखना। पुट मतलब यहाँ देखो लिखे हुए रखना और असाइड मतलब एक साइड। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं एक ऊपर है एक असाइड मतलब एक साइड यानी कि रखना एक साइड, रखना एक साइड। इसका मतलब ये होता है टू सेव फॉर फ्यूचर यानी कि जो फ्यूचर के लिए सेव करता है ना? पुट असाइड आप एक साइड करके रखते हो, धन को इकट्ठा करते हो बैंक में, कभी उस बैंक में, इस तरीके से जब रखते हो आप साइड करके यानी कि पुट असाइड यानी कि रखते हो आप एक साइड करके कुछ रुपया को तो अपने फ्यूचर के लिए रखते हो ना। इसका मतलब क्या हो गया? टू सेव फॉर फ्यूचर, टू सेव फॉर फ्यूचर, ठीक है? इसका मतलब हो गया टू सेव फॉर फ्यूचर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 लिखता है पुट डाउन टू। अब पुट मतलब क्या होता है? रखना। पुट मतलब क्या होता है जी? रखना। पुट का मतलब होता है रखना। मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको समझा सकेंगे हम सही तरीके से, ठीक है? अब पुट का मतलब क्या होता है भाई साहब? पुट का मतलब होता है रखना। भैया जी पुट का मतलब क्या होता है?
पुट का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। अच्छा। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। है ना? डाउन का मतलब नीचे। ठीक है। अब कहता है टू को यहाँ पढ़ लेना तो। क्या पढ़ लेंगे? तो। अब मान लो ऐसा कि कोई यानी कि अब आप मान लो कि अपना फ़ोन अपने छोटे भाई को दिए आप, ठीक है? ये आप हो, इतना खराब तो नहीं होंगे ना, आप तो स्मार्ट हो। चलो, ये आप हो, ठीक है? आप बाल आपके ऐसे ही होंगे, घुंघराले एकदम हवा में लहर रहे होंगे। ये आप हो, ठीक है? ये आप हो और ये आपका छोटू-सा भाई है ना? ये, ठीक है? ये आपके भाई साहब हैं, ठीक है? ये भी काफ़ी स्मार्ट हैं, देखो, ठीक है? ये भी आप ही की तरह बाल रखते हैं एकदम, क्योंकि भाई तो आप ही का है। आप बताइए, आप मान लीजिए आपके पास फ़ोन था, आपने फ़ोन दे दिया इनको कि लो भाई पकड़, ले भाई फ़ोन पकड़, पकड़, पकड़ मैं पकड़, ले भाई फ़ोन पकड़। अब आपने फ़ोन दिया और ये भाई साहब मान लो गलती से आपके फ़ोन को, है ना, नी नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, है ना? नीचे गिरा दिया। मान लो गलती से ये भाई साहब फ़ोन को क्या किए? गिरा दिए और फ़ोन गलती से गिराए और ये फ़ोन क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। फ़ोन क्या हो गया? टूट गया। ठीक है? बात को समझना है, इमेजिन करना। ये आप हो, ये आपके भाई हैं। आपने इनको फ़ोन दिया रखने के लिए और ये फ़ोन को गलती से गिरा दिए और गिर गया तो फ़ोन क्या हुआ? टूट गया। अब आप क्या कहोगे? पुट मतलब मैंने तुम्हें रखने दिया था, फिर नीचे क्यों गिराया? ऐसा ही बोलोगे, है ना? मैंने तुम्हें रखने दिया था, फ़ोन रखने दिया था, पुट मतलब रखना। मैंने तुम्हें फ़ोन रखने दिया था, फिर नीचे तूने क्यों गिराया? डाउन, डाउन मतलब नीचे, फिर तूने नीचे क्यों गिराया? ऐसा पूछोगे? तो भाई कहेगा, तो हाँ, हाँ, गिरा दिया तो कहोगे कि एक्सप्लेन करो कि क्यों गिराया? एक्सप्लेन करो कि क्यों गिराया? मेरा फ़ोन तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा फ़ोन तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा था भारी, तो मुझे दे देता। ये हेवी वेट वाला लग रहा था, तो तू मुझे दे देता फिर वापस। लेकिन तू गिरा क्यों दिया? कहोगे ना कि पुट मतलब रखना, यानी कि मैंने रखने दिया था तुम्हें, फिर नीचे तूने क्यों गिराया? तो कहता है तो? नीचे गिरा दिया तो? तो कहोगे एक्सप्लेन करो, इस बातों को बताओ कि क्यों तूने नीचे गिराया? ऐसा कहोगे ना? बड़े भाई अपने छोटे भाई को ना अच्छी तरीके से नाप देते हैं, ठीक है? अच्छी तरीके से नाप देते हैं। ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता है, ठीक है ना? अपने छोटे भाई को एकदम पेल देते हैं धर के, ठीक है? छोटी-छोटी गलती पर भी एकदम है ना, एकदम बिल्कुल उसको रेल देते हैं धर के, एकदम नहीं समझते हैं, ठीक? कहेगा बताओ कि तूने मैं पुट मतलब मैं रखने दिया था फिर डाउन मतलब नीचे, क्यों गिराया? तो छोटा भाई कहता है तो गिरा दिया तो? तो गिरा दिया तो एक्सप्लेन करना, नहीं तो यही है ना एक खींच कर दूँगा, ऐसे बोलोगे ना तो पुट डाउन टू मतलब पुट मैंने रखने दिया था, डाउन तूने नीचे क्यों गिराया? तो छोटा भाई कहता है तो गिरा दिया तो? तो क्यों गिराया? एक्सप्लेन करना। तो वो एक्सप्लेन करता है मतलब इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना है। क्या करना? एक्सप्लेन करना। मतलब टू एक्सप्लेन द काउज कि किस कारण से तूने गिराया, ऐसा किया। उस काउज को तुम क्या करो? एक्सप्लेन करो। काउज मतलब कारण होता है ना, उस कारण को एक्सप्लेन करो। इसका मतलब होता है उस कारण को एक्सप्लेन करना। क्लियर? चलिए, अब मैं इसे थोड़ा साइड कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को लगाता हूँ यहाँ, ठीक है? ईडीएम का नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने खुल जा सिम सिम, खुल गया, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है? चलिए, देखते हैं। पुट टुगेदर क्या है? पुट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं तो ये पुट पुट मतलब रखना, पता है ना? इसका जो ईडीएम स्टार्ट किए थे, पुट वाला ईडीएम स्टार्ट किए थे, तो वहीं मतलब शुरू से ही बता रहा हूँ कि पुट मतलब रखना और टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ-साथ, साथ-साथ रखना, साथ-साथ रखना।
मतलब टू कंस्ट्रक्ट है ना, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट, मतलब पुट टुगेदर, मतलब कि साथ साथ जब किसी चीज को रखा जाता है, साथ साथ किसी चीज को, अब मान लो ईंट को आप साथ साथ रख रहे हो, एक ईंट यहाँ, फिर आप एक ईंट को यहाँ लगा दिए, ब्रिक्स को, और फिर एक ईंट को आप यहाँ लगा दिए, फिर इसके ऊपर एक ईंट लगा दिए, फिर आप इसके ऊपर एक ईंट लगा दिए। इसका मतलब कि आप कुछ बना रहे हो, है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? द पुट टुगेदर यानी कि जब आप रखते हो साथ साथ किसी चीज को, इसका मतलब है कि आप उसको बना रहे हो, है ना, कुछ बना रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। द पुट टुगेदर मतलब पुट मतलब रखना, टुगेदर मतलब साथ साथ। जब आप साथ साथ किसी चीज को रखते हो, है ना, साथ साथ किसी चीज को रखते हो, इसका मतलब कि आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यानी कुछ बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55। पुट पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपर रखना। पुट पुट मत, या फिर याद करने के लिए, पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, इसका मतलब होता है भड़कना, है ना, क्या होता है, भड़कना। ठीक है, भड़कना। अब मान लो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, पुट मतलब रखना, इसको मत पढ़ना, है ना, ये जो लिंक है इसको मत पढ़ना, है ना, ये याद नहीं रहता है। ठीक है, पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, ठीक है, पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, ऊपर रखना। अब मान लो कि दो इंसान हैं, ठीक है, दो आदमी हैं, यहाँ है तस्वीर में लगा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, जो यहाँ लिंक लगाए हुए हैं, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, ठीक है, आप इस लिंक पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, अगर समझना है इस वर्ड मीनिंग, इसको, इस ईडीएम को, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, मैं सीधा इसे काट देता हूँ, ठीक है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, अगर समझना हो तो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ देखेंगे, पुट पुट मतलब क्या, रखना, अप मतलब ऊपर, इतना तो समझ गए होंगे, पुट अप मतलब ऊपर रखना। अब मान लो ये भाई साहब, है ना, ये भाई साहब अपने बस्ते को, अपना जो ये इनका जो बुक है, मतलब पीछे पीठू बैग जो है इनके पास, ये पीठू बैग, ठीक है, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे एक साथ, लेकिन अचानक से ये अपना पीठू बैग अपने कंधे से उतार के इनके मुंडी पर रख दिया, यहाँ मुंडी पर, ठीक है, इनके मुंडी पर रख दिया, ठीक है, समझना बात को, पुट पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, ये भाई साहब क्या कर दिए, पुट अप टू, है ना, पुट अप टू, ठीक है, तो पुट इतना से ही याद रख लेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें क्या था, पुट पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर। अब मान लीजिए पुट अप, लेकिन एक बात पता है गड़बड़ क्या हो जाएगा, इस लिंक में गड़बड़ ये हो जाएगा कि पुट अप टू नहीं आ सकेगा, टू नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो टू नहीं आएगा, तो यही लिंक बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, पुट पुट मतलब पुट, अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर पुट मतलब क्या होता है, पुट मतलब रखना होता था, लेकिन यहाँ पढ़ लेंगे पुट, क्या पढ़ लेंगे, पुट, क्या पढ़ लेंगे, पुट, अप टू, क्या है, अप टू, है ना, अप टू। अब पुट, है ना, पुट को पढ़ेंगे पुट, और अप टू, है ना, पुट अप टू को मतलब अप टू, ठीक है, पुट मतलब पुत पढ़ लेंगे, पुट मतलब पुत पढ़ लेंगे, अप टू मतलब अप टू, ठीक, अपने पुत्र को काम करने के लिए बुलाने पर जब वो बेटा अप टू डेट होकर आया तो उसके पिताजी उस पर भड़क गए। आप देखो, पुट, इसको पढ़ेंगे पुत, क्या पढ़ लेंगे, पुत, जब पिताजी, जब पिताजी, ये लिंक तो इसको हटा देते हैं इसको, ठीक है, जब पुत, जब अपने पुत को, ये हैं पापा जी हैं, ठीक है, इनके ये हैं सन, ठीक है, अब पापा ने अपने बेटे को बुलाया काम के लिए, ठीक है, काम के लिए, पूत, पूत को बुलाए काम के लिए, तो इनके पूत जो हैं अप टू मतलब अप टू डेट होकर आए, क्या होकर के आए, अप टू से याद रखेंगे, अप टू डेट, क्या, अप टू डेट, वो अप टू डेट होकर आए, मतलब पूरा एकदम एकदम काफी एकदम शानदार तरीके से सज धज कर आए। पिताजी यानी कि पूत अपने पूत को काम के लिए बुलाए, क्या बुलाए, काम के लिए, लेकिन ये भाई साहब क्या हुए, अप टू डेट होकर आए, मतलब सज धज कर आए, तो उस पर उनके पिताजी क्या हो गए, भड़क गए, इंसाइटेड हो गए, क्या हो गए, इंसाइटेड हो गए, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले इडियम्स को, ठीक ना, देखो यार किसी भी तरीके से इसे याद करना है, ठीक है,
किसी भी झोल झमेला का साफ-साफ मतलब ये है, मतलब बिना किसी झोल झमेला का, बिना किए कोई झोल झमेला, बस इसे याद करना है हमें, है ना? बस और कुछ नहीं। ये 56 नंबर क्वेश्चन है। पुट इन फॉर, पुट इन फॉर, द पुट मतलब रखना, पुट अप टू को ही समझाए थे, खाली समझाएं कि पुट पढ़ना, पुट पढ़ना, अब बाकी सब में पुट का मतलब क्या समझाएं, रखना, ठीक है। तो अब पुट अप टू का मतलब वहाँ याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कि पुट मतलब क्या बताए थे, पुट अप टू मतलब अप टू डेट। जब पिताजी ने बुलाया अपने पूत को, तो वो अप टू डेट होकर आया, तो पिताजी क्या हो गए, चिढ़ गए, इंसाइटेड हो गए, ठीक है। इसको किस तरह रखेंगे, तो अब तो यहाँ पुट का मतलब क्या होता है, रखना होता है, सिंपल है। इन मतलब क्या हो गया, में हो गया। अब फॉर मतलब के लिए, है ना। पुट मतलब रखना, इन मतलब में, अब फॉर, फॉर मतलब के लिए, ठीक है, ठीक है। अब आप रखते हो, इन मतलब में, फॉर के लिए। अब मान लीजिए ये आपका वॉयलेट है, ठीक है, ये आपका वॉयलेट है, पर्स है, क्या है, पर्स है। अब इस पर्स में आप किसी चीज को रखते हो, किसी चीज को रखते हो, जैसे आप मान लीजिए इस वॉयलेट में आप रखते हो पैन, क्या रखते हो, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, है ना, और भी फोटो, फोटो रखते हो, इस तरीके से आप रखते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो क्यों रखते हो, ताकि अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई फॉर के लिए, अप्लाई करने के लिए आप रखते हो, क्या करने के लिए रखते हो, अप्लाई करने के लिए किसी चीज में, मतलब कि किसी चीज में, मान ली फॉर्म फॉर्म वैकेंसी भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए आप वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ मतलब जरूरत पड़ता है, तो अपनी जरूरत के अनुसार आप अप्लाई करने के लिए इन सब चीजों को लगाते हो, है ना। तो पुट पुट मतलब रखना, यानी कि आप रखते हो इन मतलब में, और फॉर मतलब के लिए, यानी कि के लिए, अप्लाई के लिए आप रखते हो पर्स में, पर्स में रखते हो, पर्स में पुट मतलब रखना, इन मतलब में, यानी कि पर्स में आप रखते हो, किस लिए, अप्लाई करने के लिए, इसका क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो पुट इन फॉर का मतलब क्या हो गया, अप्लाई करना, यानी कि मैंने अप्लाई करने के लिए सारे दस्तावेज मेरे बैग में रख लिए, यानी कि अपने बैग में रखते हो। पुट इन फॉर का मतलब क्या हो गया, अप्लाई करना, क्या करना होगा, अप्लाई करना। पुट मतलब रखना, इन मतलब में, फॉर मतलब के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपने अपने पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखे, मतलब किस लिए, अप्लाई करने के लिए, फॉर अप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार ये लगता है हमारा, हाँ, इस प्रकार ये पुट वाली जो ईडीएम थी कंप्लीट हुई, है ना। पुट वाली जो ईडीएम है, ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है ना। चलिए, तो हम लोग देख लिए यहाँ तक कि लुक जो स्पेशल ईडीएम है हमारे, ठीक है, कुछ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। जो स्पेशल ईडीएम है हमारे, चाहे वो लुक वाली हो, चाहे वो पुट वाली हो, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये चाहे तो लुक वाला हो या पुट वाला, तो लुक वाला भी हम लोग देख लिए कुछ ईडीएम को, पुट वाला भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से। तो अभी एक बार में जितना याद होता है आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और याद हो जाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अभी 10 करवाए ना, अगर पुट वाली अभी 10 ईडीएम करवाए, 10 ईडीएम करवाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आप 7 से 8 तो आप बता ही दोगे, ठीक है? 7 से 8 तो आप बता ही दोगे। अभी नहीं बता दोगे, बल्कि कुछ दिनों बाद ही पूछेगा तो आप ईज़िली बता दोगे। मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है? जिस तरीके से मैंने बताया बस उस तरीके से करते जाओ। एक नॉर्मल स्पीड से आप देख लो, और एक 2x के स्पीड पर, बस कहानी खत्म। इतना में ही काम आपका हो जाने वाला है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है समझाने के क्रम में, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।